ध्यान दीजिए सारे बच्चे, आज का टॉपिक है बीटीसी का एक्सरसाइज 4.2। मैंने पिछले वीडियो में 4.1 पर काम किया था, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये प्रश्न है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल बतावे। देखिए, कोई द्विघात समीकरण जो होता है ना, उसका मूल हम तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया गुणनखंड विधि, जो कि आज मैं समझाऊंगा। दूसरा विधि हो गया द्विघाती सूत्र विधि, जो कि मैं पिछले वीडियो में द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, और 4.3 चैप्टर में द्विघाती सूत्र से रिलेटिव क्वेश्चन है। और ये एक और विधि होता है, वो थोड़ा डेंजर होता है। डेंजर का कहने का मतलब बच्चों की समझ से थोड़ा लगता है क्या बच्चा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो थोड़ा टफ है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मैं उसे टफ को थोड़ा इजी करके बताऊंगा। ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। सबसे पहली बात, बोर्ड द्वारा अगर यहां शर्त लिखा रहेगा कि समीकरण को गुणनखंड विधि से निकाले, तब हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। अगर सीधा रहेगा द्विघात समीकरण का मूल निकाले, तब आपको अगर मन है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर दें, अगर मन है आपको तो गुणनखंड विधि से बनावे, अगर आपको मन है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनावे। आइए इस क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूं। सबसे पहले मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, x² माइनस, अब यहां मेरे पास -3 है, और रूल क्या होता है, जोड़ने घटा इस -3 को मैं इस तरह दो टर्म में लिखूंगा कि जोड़ने घटाने पर -3 हो और गुना करने पर -10 हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं -5x और +2x, क्योंकि -5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, -5 में 2 अगर जोड़ते हैं तो -3 हो रहा है ना, और -5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 हो रहा है। अब देखिए, अब मेरे पास 4 पद हो गया, x² -5x +2x -10। अब इसको हम दो का क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। इस ग्रुप में अधिकतम जो संख्या होगी दोनों तरफ, उसको मैं कॉमन कर लूंगा। ध्यान दीजिए, अधिकतम दोनों तरफ, तो यहाँ x दोनों तरफ है ना, x अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो x -5, क्योंकि यहाँ x² था, एक x अगर कॉमन चला गया तो एक x बचा। अब 5x में से 5 बचा, इस टर्म में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x -5। देखिए, आपने सही बनाया या गलत, अगर मेरा ये दोनों कोष्ठ वाले जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट अगर चिन्ह के साथ समान हो, दोनों कोष्ठ में इक्वल हो, तो मैंने अभी तक सही किया है। यहां मेरे पास x -5 है, इसमें x -5 है। अब चलिए, अब जो मैंने कॉमन लिया था उसका एक ग्रुप बना लूंगा, और ये जो कोष्ठ में था उसका एक ग्रुप लूंगा। अब मेरा सवाल का रूप ये आ जाता है। अब देखिए, x + 2 बराबर 0 करूंगा, x -5 बराबर 0, मैंने फर्स्ट कॉलम कोष्ठ में जो है उतना बराबर 0, और देन सेकंड कोष्ठ बराबर 0। ठीक है, x बराबर, आप सबको समीकरण का रूल पता है कि अगर बराबर के किसी साइड में अगर मैं पश्चांतरित करता हूं, अर्थात बाया साइड से दहिना साइड लाता हूं या दहिना साइड से बाया साइड ले जाता हूं, तो उसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देन ये +2 है, +2 अगर इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। यहां x बराबर 5, तो इस द्विघात समीकरण का मूल हो गया -2,5। अब मैं इस सवाल पर चर्चा करता हूं। ये सवाल मेरा दूसरा सवाल है। इसमें देखिए, 2x² प्लस, अब यहां मेरे पास 1 है मिड टर्म में, और 2 छक -12, ये लास्ट टर्म होगा। ध्यान दीजिए, बीच पद में 1 है, बात समझना। इस 1 को हमें इस हिसाब से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 हो, सीधा x मिले, और गुना करने पर -12 प्राप्त हो। ये -12 कहां से आया, ये जो x² का गुणांक है ना, इसको और ये लास्ट टर्म को मैंने गुना कर दिया, -6 को 2 से गुना किया, -12। तो अब मैं इसे तोड़ रहा हूं, इसे आप 4x और -3x में तोड़ते हैं, क्योंकि +4 और -3 +x बच रहा है, और 4 तिया -12 हो रहा है। अब चलिए, और फिर यहां 4 कॉलम हो गया,
इसमें से अधिकतम 2x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर x बच गया, अब प्लस 2, इसमें से आप 3 कॉमन निकालिए, x प्लस 2 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 मैं लिखूंगा, और x प्लस 2 बराबर 0, सब गुणनखंड का खेला है। ध्यान दीजिए, अब देखिए 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3/2, इधर x बराबर -2, देन मूल क्या हो गया, 3/2 कोमा -2, ये दूसरा द्विघात समीकरण का मूल निकल गया। अब मैं थोड़ा ये पर चर्चा करूं, ये देख के तो बहुत स्टूडेंट ना घबरा गए, पता नहीं क्या है ये। एक्चुअली मैं देखता हूं ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को रूट से, दशमलव से पता नहीं इतना डर होता है जैसे लगता है ये मलेरिया टाइफाइड है। आप लोग बिल्कुल यहां ध्यान दें, देखिए 7x मिड टर्म में है, रूल हमें वही अपनाना, पिछला पद को इस हिसाब से तोड़ना है। पहले तो इसका लास्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म √2 है और लास्ट टर्म कितना है, 5√2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो रहा है, √2 2 हो गया, 5 से 10 हो गया। इसमें मुझे क्या करना है, 7x को इस हिसाब से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 7 हो, मैंने क्या कहा, और गुना करने पर हमें कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बात समझे ना, तो √2x² नॉर्मल तो है भाई, 7 है तो 2x, और 5x आप लिखोगे, प्लस 5√2 बराबर 0 हो गया। ध्यान दीजिए, अब ये रूट, अब इस दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, इस दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद शर्त क्या है, कॉमन ले लेने के बाद ना दोनों कोष्ठ में हमें समान डिजिट आनी चाहिए। तो इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप √2x कॉमन निकाल लो, क्या बच रहा है, x प्लस √2 बच रहा है। कोसो सर कैसे, देखो √2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2x² हो रहा है, और √2 मल्टीप्लाई √2 2 होगा, और x हो रहा है ना। अब इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, x प्लस √2, क्योंकि 5 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। अब मेरा सवाल आ गया, √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0, और x प्लस √2 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 बट्टा √2, ये इधर गुना में है इसलिए इधर भाग में आ गया -√2, इसका मूल कितना हो गया, -5 बट्टा √2 कोमा -√2। ये 3 सवाल आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर अगले सवाल पर चर्चा करता हूं। कोई जैसे समझ में नहीं आया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे देखिएगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं दोबारा इसका वीडियो बना के भेज दूंगा। अब चलिए सवाल नंबर 4, 1 का चौथा क्वेश्चन। अब मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस x। ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये एनसीईआरटी बुक का है। जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हो वीडियो, बगल में एनसीईआरटी बुक आप ले सकते हो, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले ना आप क्या करो, इस दोनों के अपन मैं 1 लिख सकता हूं भिन्न में, बट्टा में 1 लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूं, इसका कैलकुलेशन निकालता हूं। 8 1 का एलसीएम 8 हो गया, ठीक। 1 से अगर इसमें भाग देते हो तो 8 मरतबे लग रहा है। 8 को अगर आप 2 से गुना करे हो, 8 दूना 16x², माइनस 1 से फिर 8 में अगर भाग देते हैं तो 8x, अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आप इसे फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हो। अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो 4x का होल स्क्वायर, इसे आप लिखोगे 4 चौके 16, 1 का होल स्क्वायर
अब पिछला जो ये 8x है ना, इसको आप 2ab में तोड़ो, इसे आप a मान लो 4x को, अब एक को b मान लो, पिछला को 2ab में तोड़ो, 2ab अब प्लस b स्क्वायर। तो अब मेरा सवाल का रूप हो गया a स्क्वायर, क्योंकि मैंने 4x को a माना है, a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि एक को मैंने b माना है, अब प्लस b स्क्वायर, इतना बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसे मैं 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 लिख सकता हूं बराबर 0, देन 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 4x बराबर 1 हो गया, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, मतलब मूल मेरा निकल गया 1/4 और 1/4। अब इसका पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, पहला में 5 ही प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ये एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें मूल निकालना है। 100x स्क्वायर है ना, आप इसे 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और फिर इधर 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो सब स्टूडेंट अगर ये सवाल आप जान गए होंगे तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस से ये सवाल भी बनेगा। 10x का होल स्क्वायर, ये 20x है, तो 20x को हम 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देन इसे मैं 2 बार लिख सकता हूं, इंटू में a माइनस b इंटू a माइनस b बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, इधर भी हो गया 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, दोनों मूल समान निकला है 1/10 1/10। अब मैं सवाल नंबर 2 पर चलूंगा, वहां से भाषा वाले प्रश्न है, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, जिस स्टूडेंट को जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, दो एग्जाम्पल कर रहा है, बहुत 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए पहले, ये VVI सवाल है, अक्सर बिहार बोर्ड इसे 2 नंबर के अंतर्गत रखता है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। सवाल है ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें, मैं एक बोर्ड पर 2 सवाल बना रहा हूं, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है। देखिए मेरे पास 2 संख्या है, सवाल कर रहा है ना ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें, ये तो डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास संख्या 2 है, और उसका रिलेशन दोनों में क्या दिया है, दोनों संख्या को अगर आप जोड़ते हो तो 27 हो रहा है, अगर दोनों संख्या को गुना करते हो तो उसका गुणनफल हो रहा है 182। ध्यान दीजिए मैं कैसे इसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं पहली संख्या x मान लूंगा, या कोई भी चर राशि आप मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। अभी वो क्वेश्चन आ गया होगा सबके माइंड में, सर यहाँ योग दिया है, आपने माइनस क्यों किया, अंतर क्यों किया, ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर 27, योग 27 का यही ना मतलब हो गया कि पहली संख्या में हम दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो 27, कह रहा है ना जिनका योग 27, इसका क्या मतलब हो गया, पहली संख्या में दूसरी संख्या अगर हम जोड़ करते हैं तो 27 आएगा, ठीक। अब देखिए मैंने पहली संख्या क्या माना है x, तो इस पहली संख्या के बदले में मैं x लिख दूं, जोड़ दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या कितना हो गया
दूसरी संख्या मेरा हो गया 27। एक्स उस साइड पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए मैंने यही लिखा है दूसरी संख्या। कहने का मतलब अगर सवाल में योग दिया रहे ना दो संख्या के बीच का, तो अगर पहली संख्या में x मानेंगे तो दूसरी संख्या योग माइनस पहली संख्या। अगर अंतर दिया रहेगा तो इधर उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, तथा गुणनफल 182। भाई किसका गुणनफल बोलो? दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 182। तो पहली संख्या तो मैंने x माना है, इनटू दूसरी संख्या कितना माना है? 27 माइनस एक्स। ये गुणनफल हो गया 182। आप इससे आप इक्वेशन बनाइए, 27 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। पहला पद निगेटिव नहीं होता है। एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। बात समझे ना? अब इसका फैक्टर निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ग्रुप बनाइए, x इसमें से कॉमन लीजिए, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन निकालिए, x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 14 हो गया, x बराबर 13 हो गया। मतलब पहली संख्या अगर हम 14 को मानते हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 माने 13 हो गया। अगर आप पहली संख्या 13 को मानते हो तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, 27 माइनस 13 बराबर 14। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। ये VVI सवाल है, 2 नंबर के अंतर्गत बिहार बोर्ड इसे सेलेक्ट करती है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लूंगा। मान लिया। चूंकि क्रमागत की बात हो रही है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर क्रमागत संख्या कहेगा तो अगर मैं एक को x मानूंगा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। बात समझे ना? तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए प्रश्न पर एक बार। प्रश्न कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग। यहां इस लाइन को माइंड में सेट अप कीजिए, जिनके वर्गों का योग। जिनके वर्ग माने किनके वर्ग बताइए? धनात्मक पूर्णांक के वर्ग है ना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है, उसका वर्ग x स्क्वायर। योग कर रहा है इसलिए मैंने प्लस का सिंबल दिया। और दूसरा का वर्ग कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। आप इसमें से दो कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आप फिर इसका फैक्टर निकालिए,
आप इसे लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 में से 13 अगर हम माइनस करते हैं तो एक x आ रही है, और 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करो आप माइनस 182 आएगा। ग्रुप बना लो, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर 13, x बराबर माइनस 14। अब मेरे पास देखिए, ध्यान यहां नोटिस कीजिए, मेरे पास x 13 आया है, x माइनस 14 आया है। हमने x माना किसको है? पहला धनात्मक पूर्णांक को। तो अब मेरे पास वो कंफ्यूजन आता है कि भाई मैं 13 लूं या माइनस 14 लूं। इस कंफ्यूजन को दूर करेगा मेरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें धनात्मक कौन सी संख्या है? 13 धनात्मक है, इसीलिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? 13, ना कि माइनस 14। माइनस 14 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, और इस बेस पर आप दूसरी संख्या उसमें एक जोड़ के निकाल दो। चलिए एक बार देख लीजिए सवाल को, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। सवाल कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 cm का है तो शेष दोनों भुजाएं ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, आइए सवाल पर क्या कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज मेरे पास है, मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं। अपने हिसाब से आप इसका नाम कुछ डाल दीजिए, ABC। ये समकोण कोण हो गया। सवाल में क्या कर रहा है? इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम। फिगर देख के तो आप लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कर्ण हो गया। कर्ण किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होती है, एक उसमें कर्ण हो गया, एक उसमें आधार हो गया, एक उसमें ऊंचाई या लंब हो गया। यहां मैं कर्ण किसे कहूंगा? समकोण, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहेंगे। तो यहां ये बी एंगल मेरा 90 डिग्री का है, अब बी के जस्ट सामने AC भुजा है, AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। सवाल में दिया क्या है? कर्ण, अर्थात AC इस फिगर के हिसाब से 13 cm, और ये उसका हाइट हो गया, ऊंचाई। ऊंचाई और आधार में क्या रिलेशन है? ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई किससे 7 कम है? आधार से। तो देन मैं आधार को x मान लूं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, मान लिया ये x। तो ऊंचाई इसका कितना हो गया? आधार इसको हम क्या कहेंगे? BC को इस फिगर में आधार कहेंगे, और ऊंचाई किसको कहेंगे? AB को। AB ऊंचाई कितना हो गया? आधार से 7 कम, x माइनस 7।
अगर यही अधिक कहता ना तो मैं +7 लिखता, लेकिन यहां क्या कह रहा है, आधार से 7 कम है, इसलिए माइनस का सिंबल दिया गया। अब चलिए यहां हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ध्यान दीजिए, इसका कर्ण एसी हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या ऊंचाई स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एसी के बदला में आप 13 लिखिएगा, बराबर AB के बदला में क्या लिखिएगा, x - 7 का होल स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये कहां से आ गया, इसको मैंने a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ा, जोड़ x स्क्वायर। अब चलिए यहां आपको x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, सवाल का सरलतम रूप आ जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको आप तोड़िए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि 12 में से अगर 5 हम घटाते हैं तो 7 होता है, 7 × 5 12 और 12 × 5 60। x को मान लीजिए x माइनस 12 प्लस 5 को मान निकालिए x माइनस 12, देन x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x बराबर 12। यहां भी मेरे साथ वही केस उत्पन्न होते हैं कि x में माइनस 5 लूं या 12 लूं। तो आप लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक नहीं होता। इस आधार पर हम आधार -5 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12 और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया इसका 12 - 5 7। सवाल भी वही कर रहा है, ऊंचाई आधार से 7 कम, सॉरी मैं यहां मिस्टेक किया हूं, 12 - 7 5। ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 कम है। ये सवाल था, ये बहुत भी सवाल है। इसमें एक और प्रश्न बच गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में।